आरएसएसबी एलडीसी 2026 एग्जाम के लिए इंग्लिश की बेस्ट वोकेबुलरी सीरीज का आगाज हो चुका है। आज हमारी फर्स्ट क्लास है। मैं आपको पहले ही नोटिफाई करवा चुकी हूँ इस सीरीज के बारे में। इसमें हम हर टॉपिक को कवर करेंगे। वोकेबुलरी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। 75 क्वेश्चंस में से इंग्लिश के 75 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से 20 प्लस यानी 22 भी हो सकते हैं, 23 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं। 20 प्लस क्वेश्चन जो है वो सिर्फ वोकेब के आएंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। जो स्टूडेंट्स सिर्फ ये संजीवनी बूटी क्लासेस भी देखकर चल जाएंगे, उनका आराम से वोकेबुलरी का पोर्शन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। आज फर्स्ट क्लास है और आपा सब जाना है कि जब भी आपा कोई नई चीज़ की शुरुआत करा तो बिंदायक जी को नाम लेकर करा करा। और आपा राजस्थानी जो हाँ वो स्पेशली बिंदायक जी को नाम लेकर ही कोई भी चीज़ की शुरुआत करा। तो आओ आज अपनी संजीवनी बूटी 2.0 सीरीज की शुरुआत है। वोकेबुलरी का डोज है, छोटी क्लासेस हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी क्लासेस नहीं है, छोटी क्लासेस हैं, फ़ायदा आपको बड़ा देंगी। चलिए हम इसमें जो संजीवनी बूटी क्लासेस हैं इसमें सिर्फ रिपीटेड वोकेबुलरी आएगी। ओके, बोर्ड ने जो बार बार जो वोकेब पूछी है वही वोकेब मैं इसमें लूँगी। एक वर्ड भी एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलेगा। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी। स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर आप जाएंगे, फ्री स्टडी मटेरियल में आपको जाना है, वहाँ आप इसकी पीडीएफ लेकर पढ़ सकते हैं। पूरी एनर्जी के साथ आपको शुरुआत करनी है। चलिए अब आज के सिनोनिम्स देख लेते हैं। पहला है अबंडेंट। ठीक है, अबंडेंट का मतलब है बहुत अधिक या प्रचुर मात्रा में। याद कैसे करोगे, कैसे याद करोगे? तो याद ऐसे करना है, अबे ढेर, अबंडेंट यानी अबे ढेर लगा है, यानी बहुत सारी मात्रा। अबे ढेर, अबंडेंट होता है प्रचुर, बहुत अधिक। जैसा इसका मीनिंग है वैसा ही बोर्ड ने इसको बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में पूछा है एग्जाम में। तो इसके सिनोनिम्स देखिए, प्लेंटीफुल, कॉपियस, एम्पल और बाउंटीफुल। इन सब का मीनिंग होता है ज्यादा, अधिक, प्रचुर मात्रा में। नेक्स्ट है कैंडिड। तो एक सच्चा आदमी है वो कैंडी खाता है। याद कैसे करोगे? अरे भाई जो स्पष्टवादी होते हैं ना वो कैंडी खाते हैं। क्या खाते हैं? कैंडी। कैंडिड होता है स्पष्टवादी या सच्चा। ओके, सिनोनिम्स होंगे फ्रैंक, ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड और आउटस्पोकन। नेक्स्ट है डिलीजेंट, यानी दिल का जो एजेंट है वो बहुत मेहनती है। देखो ट्रिक भी मैं आपको बता रही हूँ। डिलीजेंट, तो ये दिल और ये जेंट, दिल का एजेंट क्या है? बहुत मेहनती है, यानी डिलीजेंट हो गया परिश्रमी या मेहनती। सिनोनिम्स हार्डवर्किंग, इंडस्ट्रियस, आसिड्यूअस। लेबरियस भी यहाँ हो सकता है इसका सिनोनिम। ठीक है, लेबरियस भी कर लेना, लेबरियस है ना, IROUS। नेक्स्ट है लिथार्जिक। लिथार्जिक होता है सुस्त या आलसी। लेजी, स्लगिश, इनएक्टिव और अपेथेटिक। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट या धुंधला। ठीक है, जैसे आपको कोई चीज क्लियर नहीं होता तो आप क्या करते हो? ऑप्स दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, ऑब्सक्योर, अस्पष्ट या धुंधला। अनक्लियर, वेग, एम्बिग्यूअस और हिडन। संजीवनी बूटी जो भी वोकेबुलरी का डोज है, यहाँ आपको कोई भी जो वर्ड है, कोई भी मीनिंग है वो आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो रिपीटेड ना हो। चलिए ये आज के सिनोनिम हैं। एक चीज और मुझसे प्रॉमिस करोगे कि संजीवनी बूटी में आपको जो भी मीनिंग दूं वो सेम डे आपके याद होने चाहिए और उसके बाद आपको पीडीएफ से उसका रिवीजन करना ही करना है। ये प्रॉमिस आपको करनी है। आज के 5 सिनोनिम्स हो गए। आइए 5 एंटोनिम्स पे चलेंगे। एंटोनिम्स विपरीत अर्थ। बैरन, बैरन होता है बंजर। बैरन का मतलब निगेटिव वे में जाता है। एक गाना भी आता है ना बैरन करके हरियाणवी में। बैरन का मीनिंग हमें निगेटिव वे में लेना है, यानी बंजर। ठीक है, बंजर इसका मतलब बंजर है। ठीक है, अनुपजाऊ।
बंजर भी कह सकते हो, अनुपजाऊ भी कह सकते हो। तो फर्टाइल, प्रोडक्टिव, फिकंड और फ्रूटफुल यानी उपजाऊ। जेन्युइन, जेन्युइन आप सब जानते हो असली या सच्चा, ठीक है, असली या सच्चा। तो फेक, स्परियस, काउंटरफीट और शैम, इसका मतलब है झूठा, नकली। रिजिड, रिजिड यानी अरे वो तो रोड की तरह सख्त है, रिजिड होता है कठोर या सख्त। तो फ्लेक्सिबल, प्लाएबल, इलास्टिक और लीनियन यानी मुड़ जाए, जो मुलायम हो, जो इजीली ही जिसको मोड़ सके। आगे चलिए फ्रूगल, फ्रूगल होता है किफायती। तो इसका एंटोनिम होगा, किफायती का एंटोनिम क्या होगा, खर्चीला, एक्स्ट्रावेगेंट, लेविश, स्पेंड थ्रिफ्ट और प्रोडिगल। आगे चलेंगे रेलक्टेंट, रेलक्टेंट होता है बिना इच्छा के यानी अनिच्छुक। एंटोनिम होंगे इसके ईगर यानी इच्छुक, उत्सुक, विलिंग, एंथुजियास्टिक, रेडी और एंजियस, रेडी और एंजियस। ये आज के आपके एंटोनिम्स हैं। सेम डे आपको ये वोकेब याद हो जानी चाहिए। मैं कह रही हूँ कि 2 महीने में आपकी वोकेबुलरी बहुत शानदार होगी। ये जो वोकेब लर्न करने की जो प्रॉब्लम है वो मेरे जैसे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा आती है, ठीक है। आइए वन वर्ड्स देख लेते हैं आज के। ओमनी सेंट, ओमनी का मतलब होता है ऑल, सेंट का मतलब होता है नॉलेज। तो ओमनी सेंट यानी सर्वज्ञ, वन हु नोज एवरीथिंग, ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है। एवियरी, देखो एविएशन से एवियरी बनी है, ठीक है, एविएशन उड़ने से संबंधित। तो एवियरी होता है पक्षीशाला जहां बर्ड्स रखे जाते हैं, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। आगे है लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिको का मतलब होता है शब्दकोश, ग्राफर का मतलब होता है रचनाकार। तो लेक्सिकोग्राफर यानी शब्दकोश को लिखने वाला, डिक्शनरी को लिखने वाला, तैयार करने वाला, वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। आगे है बिब्लियोफाइल, बाइबल क्या है, बाइबल एक पुस्तक है। तो बाइबल से याद कर लेना, बिब्लियोफाइल का मतलब फाइल होता है प्रेमी, बिब्लियोफाइल यानी पुस्तक प्रेमी, वन हु लव्स बुक्स। प्लूटोक्रेसी, प्लूटो बहुत ईमानदार था। प्लूटो क्या था भाई, प्लूटो बहुत ईमानदार था, सॉरी प्लूटो बहुत धनवान था, बहुत अमीर था। तो अ गवर्नमेंट बाय द रिच, प्लूटो क्या था, रिच था, धनवान था, अमीर था। ये आज के सिनोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, आज ही इनको लर्न करना है, बिल्कुल भी आलस नहीं करोगे। आइए कंफ्यूजेबल वर्ड्स पे चलते हैं, उसके बाद ग्लॉसरी पे चलते हैं। एक छोटी सी क्लास में वोकेब के 5 टॉपिक टच कर रहे हैं। इसमें अगर आपको कोई फेरबदल करवाना है आप कमेंट कर सकते हैं, आपके जो भी फीडबैक है उनके ऊपर बिल्कुल हम ध्यान देंगे। चलिए कंफ्यूजेबल वर्ड HOARD होर्ड और HORDE होर्ड, दोनों का सेम प्रोनाउंसिएशन। होर्ड होता है वर्ब और नाउन दोनों है, छिपाकर इकट्ठा करना या फिर छिपाकर इकट्ठा किया हुआ, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह भी यूज कर सकते हैं और वर्ब की जगह भी। HORDE होर्ड नाउन है, इट मीन्स लोगों का बड़ा समूह या क्राउड या भीड़। आगे चलते हैं डेजर्ट और डेजर्ट, एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट कंफ्यूजेबल वर्ड्स है, ठीक है। डेजर्ट DESERT, जो सिंगल एस वाला है इसका मतलब रेगिस्तान, और भाई जब डबल हो जाता है तो मीठा, ठीक है, मजा आ जाता है। तो यहाँ डबल एस हो जाएगा तो आपको मजा आ जाएगा, यानी मिठाई, खाने के बाद खाया जाने वाला मीठा इसको हम कहेंगे। आगे है क्वाइट और क्वाइट, QUIET, क्वाइट का मतलब होता है शांत यानी काम। QUITE ये एडवर्ब है, इसका मतलब काफी या फिर पूरी तरह से, काफी या पूरी तरह से। जैसे कोई पूछे हाउ आर यू, आप कहोगे आई एम क्वाइट गुड, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, ठीक है, जो PAL वाला है, PAL पाल, तो द्वारपाल कहाँ होता है भाई,
स्कूल के गेट पे क्या है, पाल है, द्वारपाल है, तो प्रधानाचार्य। और ये जो PLE है ये रूल से बना है, यानी सिद्धांत या उसूल, प्रिंसिपल, सिद्धांत या उसूल। आगे है ब्रेक और ब्रेक। ब्रेक होता है ब्रेक या रोकना, ठीक है, BRAK, गाड़ियों में जो ब्रेक लगाते हैं ये वो वाला ब्रेक है, रोकना। लेकिन दोस्तों ये जो BREAK है ब्रेक, इसका मतलब होता है तोड़ना या फिर विराम देना। जैसे मैं कहूंगी टेक अ ब्रेक, यानी विराम ले लो, थोड़ा रेस्ट कर लो। चलिए ग्लोसरी पे चलते हैं। आज की ग्लोसरी अभी क्लास के टाइम पर ही याद करके जानी है, बिल्कुल आलस नहीं करना। कॉरिजेंडम, कॉरिजेंडम होता है शुद्धि पत्र। देखो करेक्ट से कॉरिजेंडम बना, करेक्ट का मतलब सही करना, कॉरिजेंडम शुद्धि पत्र। ग्रांट, अनुदान, ग्रांट किसे कहेंगे, अनुदान को। एक्स ऑफिसियो, ठीक है, एक्स ऑफिसियो होता है पदेन। कोरम बहुत एग्जाम्स में आया है, गण पूर्ति, कोरम होता है गण पूर्ति। और माइन्यूट्स होता है कार्य वृत्त। माइन्यूट्स किसे कहेंगे, कार्य वृत्त को कहेंगे। ये हमारी आज की जो संजीवनी बूटी क्लास है 2.0 क्लास, ये कंप्लीट हुई। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ हमारी टेस्ट सीरीज से। ये जो टेस्ट सीरीज है ये मार्च में स्टार्ट हो चुकी है, पेपर 1 और पेपर 2 की। LDC के लिए स्पेशली डिजाइन की गई है, RSSB LDC के लिए। पूरे टेस्ट इसमें 40 मिलेंगे। आपको चाहिए कि आपको फी में स्पेशल कंसेशन चाहिए, आप इस फी में भी स्पेशल कंसेशन ले सकते हैं, कूपन कोड पूछ सकते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके। 20 टेस्ट हैं फर्स्ट पेपर के और 20 सेकंड के। पहले टॉपिक वाइज टेस्ट दें, उसके बाद आपको फुल लेंथ टेस्ट देने हैं। एग्जाम में सिर्फ 2 महीने हैं, तो आपको अब ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट, PYQs, MCQs टेस्ट देने चाहिए। जिन बच्चों का सेकंड पेपर वीक है, सिर्फ सेकंड पेपर के लिए यानी हिंदी इंग्लिश के लिए ये सेकंड पेपर का बैच भी अवेलेबल है, स्मृति के एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। ये आज का हमारा क्या है, क्वेश्चन है, तो ये आज का हमारा क्विज है, आपके सामने है। इस क्विज का आंसर आपको कमेंट में करना है। अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, तो नौकरशाहों के द्वारा जो गवर्नमेंट होती है उसको क्या कहेंगे, डेमोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी और प्लूटोक्रेसी। सब बच्चों को कमेंट में इसका आंसर देना है। संजीवनी बूटी क्लासेस को आपको ढेर सारा प्यार देना है। इसका नाम मैंने 2.0 क्यों रखा, क्योंकि हाईकोर्ट LDC में भी हमने संजीवनी बूटी क्लासेस चलवाई थी लास्ट टाइम में। आप एक बार के लिए, जिन बच्चों ने हाईकोर्ट LDC एग्जाम दिया था, आप हाईकोर्ट LDC का पेपर लेना और संजीवनी बूटी देखना, आपको एज इट इज क्वेश्चन मिलेंगे वॉकअप के, एज इट इज जिसको कहते हैं। अब ये 2.0 है RSSB LDC के लिए। क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट जैसे ही इसका आप कमेंट करोगे क्विज का, कमेंट के पास ही एक हाइप का ऑप्शन मिलेगा, आपसे रिक्वेस्ट है हाइप के ऑप्शन पर भी क्लिक करें। और हम अगली क्लास में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।